वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 28 अगस्त 2024 और 28 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक और 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। हाल ही में किस देश ने नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया? तो उत्तर कोरिया ने। अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र में। किस केंद्रीय मंत्री ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की? स्पेस एक्स ने। कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान धारा योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी? तो 10,579 करोड़ रुपए। किस राज्य के 5 वर्षीय तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये है पंजाब राज्य का। तो ये है कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है, इसका टेस्ट भी आपको मिल चुका है। तो बढ़िया तरीके से आप क्लास भी बढ़िया तरीके से अटेंड करें और इसके अलावा ऐप के अंदर आपको डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की 28 अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को। ये है एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप है और इसके अंदर इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है और इनका नाम है तन्वी पत्री। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 तन्वी पत्री ने एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल का खिताब जीत लिया, यानी कि फाइनल के अंदर उन्हें स्वर्ण पदक जीत लिया। तो ये 14 साल की ओडिशा की लड़की तन्वी पत्री ने फाइनल में वियतनामी गुयेन थी थू युन को हराकर एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल का खिताब जीत लिया। वह एशियाई अंडर 15 महिला एकल खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी, यानी कि तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। इससे पहले आपको पता है तस्नीम मीर बनी थी, इसके अलावा इस इमाद फारूकी है वो बनी थी, और अब तीसरी बन गई तन्वी पत्री। बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 20 से 25 अगस्त तक चेंगदू चीन में आयोजित की गई। तो 20 से लेकर 25 अगस्त तक ये चीन के अंदर इसका आयोजन किया गया और अपने उड़ीसा की तन्वी पत्री ने यहाँ पर एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल का खिताब जीता है। हाल में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हो चुके हैं। कौन है? संजीव रैना। ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो संजीव रैना, और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हो गए। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 1987 बैच के अधिकारी संजीव रैना को चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा की पहरेदारी करने वाले बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया, और ऐसा दूसरी बार हुआ है जब किसी एक गैर आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को इस पद पर प्रोन्नत किया गया। तो गैर आईपीएस अधिकारी है संजीव रैना, इनको भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त कर दिया। हाल में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में 24वां अंतर्राष्ट्रीय
मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया? लंदन के अंदर, ये सॉरी दुबई के अंदर। इसका उत्तर हो जाएगा कहां पर किया गया? दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो कौन सा 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह है? कहां पर है? दुबई के अंदर। तो 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह 26 अगस्त 2024 को मिलेनियम प्लाजा दुबई में आयोजित किया गया, जो इस प्रतिष्ठित मानवतावादी की 114वीं जयंती का प्रतीक है। तो ये प्रतिष्ठित है मानवतावादी की 114वीं जयंती का प्रतीक है। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग परिषद द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम बाहर आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार भारत में दूसरी बार दिया जा रहा है। तो जो 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार है वो भारत के अंदर दूसरी बार है दिया जा रहा है। अब देखो इसके अंदर किस किस को कौन कौन प्राप्त करता है, उनके नाम देखो भाई। ये नाम आपको बढ़िया तरीके से थोड़े ध्यान में रखने हैं। तो पुरस्कार प्राप्त करता जोआओ बर्नाडा वियरा द्वितीय, इनको मरणोपरांत गिनी बिसाऊ में सिद्धार्थ श्रीवास्तव और नमित बाजोरिया उद्योग के क्षेत्र, मोहम्मद महताबुर रहमान ये अध्यक्ष हैं एनआरबी बैंक लिमिटेड के, इरका बोंचेंको ये कला में, और एमपी रोजारिया शिक्षा के अंदर, और मुरली पंजाबी और सुरेंद्र सिंह खंडारी इनको सामाजिक कार्य यूएई में दिया गया, और अहमद अल असमी युवा संगीतकार और बाल प्रतिभा के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया। थोड़े से नाम आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल मैंने देखा है थोड़ा सा गहराई से एक आधा अपवाद आपको देखने को मिलेगा। इसी से ही इस प्रकार के अपवाद यहाँ से बनते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। हाल में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन द्वितीय का परीक्षण किसने किया है? हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन द्वितीय, और इसका परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर 1 ये तस्वीर में आप देख सकते हो। इस मिसाइल का नाम क्या है? शाहीन द्वितीय, और इसका परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने 20 अगस्त 2024 सफलतापूर्वक शाहीन 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परीक्षण इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अपनी सैन्य ताकत और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस दिखाना चाहता है। यानी कि जो पाकिस्तान है वो दक्षिण एशिया में अपनी सैन्य ताकत और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस दिखाना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान ने शाहीन 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है, और इसके अंदर 5 नए जिले बनाए गए हैं। कितने? 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। कहां पर है? लद्दाख के अंदर। तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है, इसके अंदर 5 नए जिले बनाए गए। अब देखो उनके नाम कौन कौन से हैं 5 जिले। तो 26 अगस्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की। नए जिलों के नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये है भी 5 जिले। पहला है चांगथांग, दूसरा है नुब्रा, तीसरा शाम, चौथा द्रास और 5वां है जास्कर। तो ये होंगे 5 जिले। इससे पहले लेह और कारगिल ही लद्दाख के 2 जिले थे। तो लेह और कारगिल ये 2 ही जिले थे। अब 5 और बन गए तो टोटल क्या कितने हो गए? 7। 5 अगस्त 2024 को जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। आर्टिकल 370 निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तो अब टोटल इसके अंदर 5 जिले बनाने की घोषणा हो गई। हाल में जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन बना है? हाल में जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार देश बन गया अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी कौन बन गया? जुलाई 2024 के अंदर रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन बन गया? तो वो अपना देश भारत बन चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, जुलाई में भारत रूस से तेल खरीदने के मामले में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। इससे पहले चीन था, लेकिन चीन को पछाड़कर भारत अब सबसे बड़ा आयातक बन गया। चीन की रिफाइनरी कंपनियों का कहना है कि उन्हें ईंधन उत्पादन से उतना लाभ हासिल नहीं हो रहा जितना कि पहले होता था, इसलिए ये पीछे रह गए।
लेकिन इसके चलते भारत की तेल खरीद बढ़ गई है। रूसी कच्चा तेल पिछले महीने भारत के कुल आयात का रिकॉर्ड 44% रहा, जो जून की तुलना में 4.2% और एक साल पहले की तुलना में 12% अधिक था। तो भारत है वो रूस का सबसे बड़ा तेल आयात देश से बन गया। हाल में भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक में आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है? बड़ा गजब का पॉइंट है ये। तो भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक में आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया? तो ये लिया है भारत और इंडोनेशिया ने। ऑप्शन नंबर डी, इसने भारत और इंडोनेशिया। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन के बीच भारत और इंडोनेशिया ने सीमा पार आतंकवाद के लिए छद्म रूप से आतंकियों के इस्तेमाल की निंदा की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आपको पता आतंकवाद वगैरह फैला हुआ है। तो उसके लिए पाकिस्तान से आ रहे ना वहां से, उन दोनों ने ये जो है बैठक बुलाई। भारत इंडोनेशिया आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की जकार्ता में आयोजित छठी बैठक में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। तो आतंकवाद से संबंधित सीमा पार का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। हाल में कौन सा राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो आगामी इससे पहले तो अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर चुनाव होंगे। इसके अलावा विधानसभा चुनाव से पहले एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला राज्य बन गया महाराष्ट्र। कौन सा बन गया? क्योंकि अक्टूबर के अंदर महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव होंगे। तो अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। यानी कि यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? महाराष्ट्र बन चुका है। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कई विद्यार्थी कह रहे थे सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है? पीडीएफ आपको मंथली मिलती है, और वो भी ऐप के अंदर। ऐप के अंदर अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, मंथली पीडीएफ पूरे फैक्ट के साथ में आपको ऐप के अंदर पीडीएफ मिल रही है, जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 2024 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी? तो वो बन चुकी है डायना पंडोले। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस देश ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया? चीन, भारत, जापान, इराक? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और देश का नाम बता के उसमें शहर का नाम भी आप बताओगे भी किस शहर से इसको लॉन्च किया गया। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास है, बढ़िया तरीके से। बाकी आपको सीईटी वगैरह बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।